नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और हाँ, जो लोग आज पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाले भाग ज़रूर सुन लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा कि कहानी में ये सभी किरदार कौन हैं, यहाँ तक कैसे आए हैं और इस बड़ी परेशानी में अब इनकी मदद करेगा कौन। समझने में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए कहता हूँ पुराने भाग ज़रूर सुनिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। जैसा कि आपको पता है कि आज की ये जो कहानी है ये शमशान घाट का एपिसोड नंबर 7 है। ठीक है, इससे पहले वाले भाग ज़रूर सुनिएगा, दोबारा कह रहा हूँ। और कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। सबसे पहले कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका नाम फिर आपकी जगह। उससे मुझे पता चलता रहता है कि मेरे मित्र, मेरा परिवार कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, और पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करिएगा। और हाँ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताना मुझे कि हमारी मेहनत में कहाँ कमी रह गई। फिर हम उसे अगली कहानी में पूरी कोशिश करेंगे कि ठीक करा जाए। जब तक आप समझाओगे नहीं मैं सीखूंगा कैसे, है ना। और प्लीज़ शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बहुत मेहनत लग जाती है। और सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नई कहानी लेकर आऊँगा तो आप तक मैसेज ज़रूर आ जाएगा। पिछले भाग में आपको बताया था कि ये मोहन और सुधीर के घर तक आ चुके हैं और सुधीर के घर में अंदर जाने के लिए ये मना कर रहा था। सुधीर की माताजी जो हैं वो कुछ जानती हैं, ठीक है, इन प्रेतों के बारे में, इस शक्ति को अच्छे से समझती हैं। तीसरी शक्ति को किस तरह से रोका जाए, बांधा जाए या इससे छुटकारा कैसे पाया जाए ये बखूबी जानती हैं। और इनके बारे में ये कह सकता हूँ कि इन पर माँ भवानी का हाथ है। और जब माँ भवानी किसी को इस तरह की शक्तियाँ प्रदान करती हैं तो वो काफ़ी प्रेतों पर भारी हो जाता है। लेकिन कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी नटखट है, काफ़ी चुलबुला है, काफ़ी समझदार है, या ये कोई अलग ही शक्ति है जो कि इंसानों की भावनाओं को समझती है। इंसान क्या करने वाले हैं ये जानती है, किस तरह से उनसे बचा जाए, इंसानों से किस तरह से बचा जाए ये जानती है। जो इनके साथ है महिला, जो प्रेत चल रहा है मोहन के साथ, यहाँ एक बात तो पक्की है कि ये ना तो हनुमान मंदिर तक जाना चाहता है, और मैं मोहन के बारे में बात कर रहा हूँ, और ना ही ये माताजी के सामने उनके उस पूजा घर में पहुँचना चाहता है जहाँ पर उन्होंने कुछ तैयारी करी है। आप समझना कहानी को। सुधीर की माताजी बाहर आई थी तो इनके पास एक कलछी थी जिसमें इन्होंने कुछ भभूत या उपला या क्या कहते हैं, कपूर, कुछ ऐसा इन्होंने बना रखा था। और उसके धुएं से इसको परेशानी हो रही थी, विचलित हो रही थी बोल रहा हूँ तो आप समझना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बार बार कहानी में भूत प्रेत आत्माओं का नाम लेने में थोड़ा सा अजीब लगता है। और मैं तीसरी शक्ति बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग फिर पहली शक्ति और दूसरी शक्ति कौन है। आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, एक एक बात मैंने क्रिस्टल क्लियरली बता रखी है। अब होता क्या है कि इसे परेशानी तो हो रही है, लेकिन माता जी ने भी इसका हाथ नहीं छोड़ा और इसे थोड़ा सा फोर्स के साथ, ठीक है, अंदर अपने घर लेकर आती हैं। प्रेत आत्माओं को दूर करने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कुछ तैयारी करी है। जब ये अंदर आया है तो इसने एक हाथ से अपना चेहरा ढक रखा है। ठीक है, एक हाथ से अपना चेहरा ढक रखा है कि मुझे नहीं देखना, या मैंने बताया ना ये काफ़ी समझदार होते हैं। जो आप कहना करना चाह रहे हो ना, उससे पहले उन्हें थोड़ा सा उसके बारे में एहसास हो जाता है। आपसे कम नहीं है ये। और एक वो भी आपको मैं बता चुका हूँ, प्रेत जो कि मंदिर के बाहर तो रुकता है, अंदर नहीं आता, लेकिन आप वापस आओगे तो साथ हो लेता है। ठीक है, पुरानी कहानियों में बता चुका हूँ मैं। ये उससे भी एक कदम आगे है।
जहाँ ये पूजा पाठ होनी है ये वहाँ तक आ चुका है, बाहर नहीं रुका है, ये अंदर तक आया है। और ये भी कह सकता हूँ अब ये यहाँ अपनी पावर दिखाने वाली है, क्योंकि इसे बड़ी परेशानी हो रही है कि जो मैं चाह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, जो अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, उसमें ये महिला कहाँ से आई बीच में। तो अब वो भी जब परेशान है तो कुछ ना कुछ खेल तो दिखाएगी। जब ये कमरे में अंदर आ चुके हैं, इस कमरे में सुधीर है, सुधीर की माताजी हैं, पिताजी हैं और मोहन है, और वो है जो आप जानते ही हैं। उन्होंने दरवाज़ा बंद करा है और कमरे में काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, गूगल की महक आ रही है, धुएं में उपले की कुछ महक है, और इन सभी से ये नेगेटिव एनर्जी जो होती है थोड़ी परेशान होती हैं। कभी आपको आपके घर में कुछ ऐसा महसूस हो रहा हो ना कि किसी ने कुछ करवा रखा है, तो 1-2 हफ्ते के लिए इस तरह का जैसे हवन सामग्री डाल के उपला, कंडा और गाय का उपला, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा गूगल मिलाकर पूरे घर में थोड़ा धुआं करिए, ठीक है। 2 दिन में आपको फ़र्क पता पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा घर में कोई ऐसा सदस्य है जो कि चिड़चिड़ा हो रहा है, बिना बात पर ज़बरदस्ती के रिएक्शन देने लग जाता है, बिना बात के आपसे आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं, कुछ है घर में ऐसा है, करके देखना जो मैं बता रहा हूँ। और एक काम करो, मैं तो खैर नहीं जानता, मुझे इतना कैसे पता हो सकता है, मैं सिर्फ हवा में बातें करता हूँ, तो किसी ऐसे जानकार से पहले कंफर्म करना कि किसी नितिन ने ऐसे एक वीडियो में बताया कि घर में अगर इस तरह की कोई समस्या है, परेशानी है, भूत प्रेत की बाधा लगती है, किसी ने घर में कुछ करवा रखा है, तो क्या ऐसा करने से कुछ होता है? रिलैक्स महसूस होगा 2 दिन के अंदर। घर में साबुन का पोंछा और उसमें थोड़ा नमक डालकर लगवाइए, सफाई करवाइए, अपने आप पता पड़ेगा कि घर में क्या चल रहा था। और वो पानी घर के बाहर या पौधों में नहीं फेंका जाता, ठीक है, समझ रहे हो? क्लीनिंग करने के बाद, पोंछा लगवाने के बाद उस पानी को घर के ही वॉशरूम में फ्लैश करिए और उस पर फिर पानी चला दीजिए। ये हवा में बातें नहीं कर रहा मैं, ठीक है। और किसी ने मुझे कहा था कि प्रेत आत्माओं को तुम इतने अच्छे से कैसे जानते हो, और मैं कोई पिक्चर और सीरियल देखकर यहाँ बातें नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे इतना शौक है। किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और वो किताबें सुपर नेचुरल पावर को जो अच्छे से समझने में आपकी मदद करती हैं, ऐसी किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ। एक और सवाल है, कहानी से हटकर बात कर रहा हूँ। किसी ने मुझे कहा है कि मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी है नितिन भाई, उसके बाद से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। मेरा कोई शुक्रिया नहीं, शुक्रिया और धन्यवाद सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी, राम जी का होना चाहिए। उनकी मदद से ही आप इस तक आए, मतलब इस चैनल तक आए, और मेरे कहने से आपने शुरू नहीं करी, ये आपका मन उस तरफ हुआ। अगर आपका मन हनुमान जी से लगा हुआ है, महादेव से लगा हुआ है, तो ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आपको छू नहीं पाएगी, और प्रेतों की तो औकात नहीं है जो आप तक आ जाए। हाँ, कहानी पर वापस लौटता हूँ। ये कमरे में अभी फ़िलहाल अपना मुंह छुपाए हुए है, और ये जो माता जी हैं इन्होंने कुछ पढ़ना शुरू करा है। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू करा, इसने चेहरे पर से हाथ हटाया है और एक झलक बस इन्होंने आंटी को अपनी दिखाई है। उसके चेहरे के पास ही एक, जिसे कहते हैं ना, हल्का हल्का सा ग्रे जैसा कलर होता है ना, उस तरह का कुछ बिल्कुल उसके चेहरे के पास एक और चेहरा बनता दिखा है, वो महिला का है। आंटी घबराई हैं और एकदम से क्या बोलती हैं कि मैंने पहली बार इतने करीब से इसे देखा है, और बेटा इसके साथ कोई छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये मोहन को या तो साथ लेकर जाने वाली है, ठीक है, या कोई अप्रिय घटना और होने वाली है। अब माताजी ने जैसे ही उसे देखा है, ये मानिए कि उनके भी मंत्रोच्चारण बंद हो गए हैं। माँ भवानी का हाथ है इन पर, तो इनके साथ तो वो किसी भी तरह का कोई खेल कर नहीं सकती। बस डरा कर, अपने आप को दिखाकर, या वहाँ पर कुछ और खेल दिखाकर उनकी इस पूजा में परेशानी उत्पन्न कर सकती है कि वो इस पूजा को कंटिन्यू ना करें। प्रार्थना जो वो कर रही हैं, मंत्र जो पढ़ रही हैं, वो सब रुक जाएं, और उसमें वो सफल हो गई। जैसे ही अपने होने का एहसास कराया अपने आप को, उसने बिल्कुल साफ, एकदम क्लियर आंटी ने देखा है। उसके बाद ये मंत्र वगैरह नहीं कर रही हैं। इनके पतिदेव ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि क्या तुम्हें दिखी है? हाँ दिखी है। महिला है? हाँ महिला है। तो तुम रुको मत। तो नहीं, मैं इससे आगे पढ़ नहीं पा रही, मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है, जी खराब हो रहा है,
एक काम करती हूँ, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। कह रहे आप जा थोड़ी ना सकते हो, ऐसे तो ये निकल जाएगी यहाँ से। अब वो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा रहा है, ये मानो कि सामने वाले की बेइज्जती कर रहा है, ये दिखाकर कि तेरे बस की बात तो है नहीं। सुधीर को यहाँ कुछ नहीं समझ आ रहा। अपनी माता जी से कहता है कि अगर आप परेशान हो रहे हो तो मत करो, मैं इसे लेकर मंदिर तक जाता हूँ, आज रात हम वहीं रुकेंगे। माता जी ने कहा ये मंदिर तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है ये कोई छोटा साथ नहीं लगा हुआ है इसके, ये एक तरह की फौज के साथ है, समझ रहे हो। इसीलिए मुझे थोड़ा मतलब अजीब सा महसूस हो रहा है, वरना अगर ये एक ही होती, अकेली होती, तो अभी तक मैंने इसे चोटी पकड़ के बांध लिया होता यहाँ। लेकिन ये एक नहीं है, ये बहुत है, कई है। अभी ये सब बात कर रहे थे, तभी इनका दरवाज़ा खटखटाया किसी ने बहुत ज़ोर से। और जब इस तरह से घर में क्या कहते हैं उसे, उतारा हो रहा हो या कोई इस तरह की पूजा कर रहा हो, तो दरवाजे खिड़की वगैरह नहीं खोली जाती हैं। कहते हैं कि ऐसे में प्रेत को मौका मिलता है वहाँ से कुछ देर के लिए हटना, अलग होना, फिर वो वापस से दोबारा से साथ होने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। सुधीर को इस बारे में पता नहीं था। माताजी अभी अपनी ही परेशानी से बाहर नहीं आ पा रही थी और पिताजी को ऐसा इतनी जल्दी ये सब होगा अंदाज़ा नहीं था। जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, सुधीर उठा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। साफ सुना था सुधीर ने दरवाजे को खटकते हुए, ठीक है, आवाज़ बिल्कुल साफ सुनी थी उसने, बाहर कोई है नहीं। और ये हंसता हुआ मोहन बाहर भाग गया। जैसे ये बाहर गया है, ये सुधीर भी उसके पीछे पीछे गया। और माताजी ने ये मानिए कि दोनों हाथ जोड़कर माँ भवानी को याद करा कि इस बच्चे की रक्षा करना माँ, मेरे से ये हुआ नहीं आज। और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि यहाँ मैं हार गई हूँ। जो पिता हैं वो भी बाहर गए और देखते क्या हैं कि अंधेरे में दोनों ही बच्चे नहीं दिख रहे। सुधीर को आवाज़ देते हैं, मोहन को आवाज़ देते हैं, लेकिन रात काफ़ी है, दूर अंधेरा है और समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी गली में दोनों गए हैं। लेकिन ये बात तो पक्का है कि मोहन के ठीक पीछे सुधीर भाग रहा है, उसे मतलब रोकने पकड़ने के लिए। माताजी भी बाहर आती हैं और अपने पतिदेव से कहती हैं कि ये मंदिर के विपरीत दिशा में भागा है। अगर मंदिर इधर है तो ये इस तरफ भागा है, ठीक है। वो उसके मंदिर के दाएं बाएं नहीं भागेगा, नहीं भागेगी, वो उसके ठीक सामने भागेगा। जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना उसके लिए फ़ायदा है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं आगे वाली गली में देख कर आता हूँ, क्योंकि मंदिर तो इधर है, तो यानी सीधा क्या होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल देख कर आओ, वो यहीं मिलेंगे। अब ये घर में आए, इन्होंने टॉर्च ली और उसी रास्ते पर चल दिए हैं। ये भी काफ़ी बुजुर्ग हैं और लेकिन देखिए, जब ऐसी परेशानी आई हुई है तो उसमें कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसी भी तरह से इस बच्चे की मदद हो, मोहन ठीक हो जाए, यही तो चाहते हैं। अब ये जब चल रहे हैं तो वहां से मोहन आता देख रहा है। अंकल नमस्कार, आप यहाँ इतनी रात को कैसे, सब कुछ ठीक है? हाँ बेटा सब ठीक है। सुधीर कहाँ है? सुधीर मुझे नहीं पता। तो तू बेटा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो घर ही आ रहा था, सुधीर के पास ही आ रहा था। सुधीर इसी रास्ते पर बेटा आगे गया था, चल मेरे साथ चल और आगे तक देख कर आते हैं। हाँ चलिए ना अंकल। अब वो आगे आगे चल रहे हैं और मोहन पीछे पीछे चल रहा है। और मोहन बार बार किसी को कह रहा है, अरे चुप हो जाओ एक मिनट, चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ एक मिनट। अंकल को पायल की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब अब आप खेल में आने वाले हो। ये घबरा रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि जब तक मैं पलटूंगा नहीं तब तक तो वो हावी होगी नहीं। अंकल का नाम लेकर बुला रही है वो। अरे कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? सुधीर तो ये खड़ा यहां पर। अरे सुधीर तेरे पिताजी कहां जा रहे हैं? अरे ये सुधीर को क्या हुआ है? अरे सुधीर तो यहां गिर गया। बार बार वो इस तरह से कर रही हैं कि एक बार पलटे।
लेकिन वो पलट नहीं रहे हैं। उन्हें दूर सुधीर जाता हुआ दिख रहा है, वो बड़ा बेचैन है, कभी इस तरफ देख रहा है कभी उस तरफ देख रहा है। तभी उसके पिताजी उसे आवाज़ देते हैं और सुधीर से कहते हैं कि सुधीर, मैं तेरे ठीक पीछे चल रहा हूँ बेटा, लेकिन तू वहाँ रुक जा, मुझे देखियो मत। सुधीर ने अपने पिता की आवाज़ सुनी और क्या कह रहे हो आप? क्या ना करूँ बेटा, मैं इधर से आ रहा हूँ और तू बस मेरी तरफ पीट करके खड़ा हो जा। पिताजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तू जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। अब उसने किया वैसे ही। अब पिता इसके पास आए और बोलते हैं कि बेटा, हमारे ठीक पीछे मोहन और वो चल रही है, और अगर हम पलटेंगे तो ये हावी हो सकती है हम दोनों में से किसी पर भी। अरे पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसके साथ सुबह से हूँ, ठीक है। वो अब परेशान है क्योंकि ये जब घर गई है ना तो इसे पता चल गया कि हमने मोहन से अलग करने की कोशिश करी है, इस वजह से अब वो परेशान है और अब वो खेल दिखाएगी। जो कह रहा हूँ वैसा कर, यहाँ से सीधा चलता रहे। अब वो पीछे बार बार मोहन आवाज दे रहा है इसे, सुधीर को। अरे सुधीर भाई कहाँ जा रहा है? अंकल के साथ इतने अंधेरे में रात में कहाँ जा रहा है? सुन तो सही मेरी बात, तू रुक क्यों नहीं रहा है मेरे लिए? अरे भाई रुक जा 2 मिनट सुधीर, अरे सुधीर रुकना। और बोलते बोलते हंस रहा है बार बार। अब यहां महिला की आवाज एकदम साफ आई है, सुधीर, 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 आवाज नहीं आ रही। यहां सुधीर को थोड़ी सी बेचैनी हो रही है। पिताजी आपको आवाज आ रही है? उन्होंने कहा बेटा मुझे सब आवाज आ रही है, चुपचाप चलता रहे, रुकना नहीं है, और जब तक मैं कहता नहीं तब तक पलटना नहीं है। ये आवाज़ भी इसका पीछा कर रही है लगातार। और अब सुबह से ये इतना नहीं डरा था जितना अब डर रहा है, क्योंकि इसे बिल्कुल अपने यहाँ इतनी नज़दीक उसकी आवाज़ आती, उसके मतलब होने का एहसास हो रहा है। भले ही इस तरफ इतनी पास उसके मोहन हो, लेकिन उसे जो आवाज़ आ रही है मोहन के माध्यम से वो लड़की की है, महिला की है, वो उसी औरत की है, प्रेत की है, या ये कह सकता हूँ कि एक पिशाचिनी की है। अब ये जब इसी रास्ते पर चल रहे हैं तभी पिता क्या बोलते हैं कि हम गलती से सही रास्ते पर आ गए। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो? क्योंकि इसी रास्ते पर आगे माँ भवानी का एक मंदिर है, हम वहाँ रुकेंगे। अरे हाँ मुझे भी ध्यान आया पिताजी, मंदिर तो है इधर। हाँ तो इन दोनों ने थोड़ी सी अब रफ्तार बढ़ाई है और दूर से मंदिर की जब रोशनी दिख रही है तो इनके पैरों में ये मानिए न जाने कहाँ से एक फुर्ती आ गई और जान आ गई है। वो जो आवाज़ आ रही थी वो अब थोड़ी सी दूर हो गई है, थोड़ी सी पीछे से आ रही है। पहले वो नज़दीक आई थी और इतना नज़दीक आ चुकी थी कि बस इनको अपने होने का एहसास कराने ही वाली थी, लेकिन ये मंदिर के दायरे में आ गए। सीढ़ी चढ़े हैं और गेट खोला है और पलट कर क्या बोलते हैं पिताजी, मोहन आजा 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 मोहन आजा। मोहन को बुला रहे हैं, लेकिन मोहन के पैर मंदिर तक बड़े मुश्किल से बढ़ रहे हैं। वो रुक गया। नहीं मैं ठीक हूं, आप यहां क्या कर रहे हो अंकल? अब आ तो सही अंदर, ये पंडित जी से कुछ काम है बेटा, आजा अंदर आजा। नहीं मैं ठीक हूं। पिता ने सुधीर से कहा कि चाहे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, मोहन का हाथ पकड़ के इसे मंदिर में खींच कर लिया। सुधीर धीरे धीरे मोहन तक जा रहा है और मोहन थोड़ा थोड़ा पीछे हो रहा है। क्या क्या हो गया भाई? एक मिनट सुन तो सही मेरी बात। मुझे पिताजी ने कुछ बताया था कि जब तू गांव जाएगा ना तो तुझे क्या ले जाना। एक मिनट सुन तो सही मेरी बात, पीछे हो जा। अब जब ये पीछे हो रहा है तो ये मानो कि मोहन को आवाज़ आ रही है, जो कि हल्की फुल्की सुधीर भी समझने की कोशिश कर रहा है कि मोहन इससे दूर रहे, मोहन ये पकड़ेगा, इससे दूर रहे, मोहन थोड़ा दूर रहे। ये आवाज़ सुधीर को आ रही है। सुधीर ने अपने दोस्ती के नाते, पिता के आदेश को मानते हुए या माँ भवानी के इस दायरे में आकर जी जान लगाकर मोहन का हाथ पकड़ लिया, ठीक है। और वो अब ये छोड़ नहीं रहा है। इतनी देर में अंदर वो जो पिताजी हैं उन्होंने भी पंडित जी को कुछ बताया उसके बारे में, जितने छोटे और कम समय में बता सकते थे। 2 पंडित जी आए हैं, एक उनके साथ उनका हेल्पिंग हैंड आया, ठीक है। 2 पंडित जी बाहर आते हैं और यहाँ पिताजी हैं और ये सुधीर है।
इन सभी ने मिलकर मोहन को बहुत मुश्किलों के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश करा दिया। मंदिर के गेट के अंदर आते ही ये बेहोश हो गया। ठीक है, तो पंडित जी ने एकदम उसे देखकर क्या बोला कि बेटे के साथ तो कोई समस्या ज़्यादा ही है प्रभु, आप मेहंदीपुर निकलो, उससे पहले तो समस्या ये रुकनी है नहीं। वो अलग बात है कि आप यहाँ पर आए हैं तो माँ भवानी के आदेश से वो बाहर है, जो भी इसके साथ चल रहा था वो बाहर है, लेकिन जाएगा तो लड़का बाहर ही। अब यहाँ जो पंडित जी हैं उन्होंने जैसे ही इसको देखा मोहन को, इसके चेहरे पर एक तरह से अजीब सा हो चुका है, सिकुड़न सी हो गई है चेहरे पर, और बहुत अजीब अजीब टाइप के ना निशान से बने हैं, जैसे कि नील पड़ जाता है ना, जैसे अगर कोई अच्छे से आपका चेहरे को दबा दे, ठीक है, तो नीला नीला हो जाता है ना कभी कभी, इस तरह से इसके चेहरे पर बहुत जगह नील पड़ा हुआ है। ये लड़का बहुत परेशान है। वो अलग बात है कि लोगों को ये दिख रहा है हंसता खेलता या डराता हुआ लग रहा है, लेकिन वो भीतर ही भीतर टूटता जा रहा है। परेशानी सबसे ज़्यादा तो यही महसूस कर रहा है लड़का। पंडित जी ये कहते हैं कि आप यहाँ ले तो आए हो, लेकिन इस बच्चे पे ऐसा लग रहा है मुझे कि समय ज़्यादा है नहीं। अरे पंडित जी ऐसा ना कहो, ये बेचारा तो आज अपने घर जाना चाह रहा है। ना, घर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि इसके घर तक अगर वो परेशानी चली गई तो ना जाने वो कितनों को खा जाएगी। जो मुझे बाहर बैठी दिख रही है वही है इसके साथ। आप जानते हो कुछ मदद कर सकते हो हमारी? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। आप कल सुबह ही मेहंदीपुर बालाजी निकलो, तब तक के लिए आप मंदिर रुक सकते हो, और यहाँ पर इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं कि यहाँ इस बच्चे के साथ कोई समस्या नहीं होगी। और ये भूखा है, इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। उसने कहा नहीं मैं मेरे सामने खाया है। सुधीर ने कहा पंडित जी से कि नहीं, हम दोनों ने एक साथ खाना खाया था, और आपको मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, लेकिन हाँ हमने कुछ ऐसी चीज़ भी खाई है जिनका नाम मंदिर में लेना ठीक नहीं। उन्होंने कहा बेटा मैंने जो कहा तूने सुना नहीं। मैंने कहा ये जो लड़का है तुम्हारा दोस्त, मोहन नाम है ना, इसने कुछ नहीं खाया है सुबह से। सुबह से? हम तो ढाबे पर जब थे तब भी इसने खाना खाया था, जब घर आए हैं तब भी खाना खाया है, और रात को भी हम खाना खाकर ही चले हैं। बेटा तू समझ नहीं रहा है, खा नहीं रहा है ये। हाँ वो अलग बात है कि इसके माध्यम से कोई अपनी भूख मिटा रहा है। आ गई बात समझ है क्या बोल रहा हूं? पंडित जी फिर क्या हो सकता है? मेहंदीपुर बालाजी ही जाओगे तुम अगर समय रहा तो, या किस्मत तुम्हारी अच्छी रही तो, क्योंकि इसे रोकना पकड़ना शायद तुम्हारे हमारे बस की बात है नहीं। किसी और ने भी कोशिश करी थी क्या? बताया कि हाँ मेरी माताजी ने घर पर पूजा करी थी और वो जानती हैं। उन्होंने नाम लेकर बताया कि अच्छा आप उनके बेटे हो, हम जानते हैं उन्हें, और वो यहाँ पर जब भी हवन होता है, जब भी पूजा होती है, यहाँ पर हमेशा मदद करती हैं, आती हैं, और हम जानते हैं वो काफ़ी इस विषय में विद्वान हैं। अब सोच लो अगर उनसे नहीं रुका ये प्रेत तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं? हमसे ज़्यादा ही जानती हैं वो। आप सीधा मेहंदीपुर बालाजी जाओगे तो ही कुछ हो पाएगा, वरना इस बच्चे के पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। पंडित जी बता सकते हो कि वो महिला चाहती क्या है? क्या कोई उसकी अधूरी इच्छा है जो कि हम पूरी करें तो वो बालक को छोड़ दे? कह रहे हाँ ऐसा होता है, लेकिन अगर किसी की इच्छा है ही नहीं कोई तो उसे तुम क्या ही कर लोगे? अभी तो आप एक काम करो, ये अभी एकदम साधारण व्यक्ति की तरह है, इसे कुछ पानी वगैरह पिलाओ, पानी की छींटे लगाओ, चेहरा धुलवाओ इसका लड़के का, और इसे भोजन कराओ, और यहीं पर आप तीनों आराम करो, सुबह यहीं से जाना। ठीक है पंडित जी। इसने मुँह हाथ धोया है और मंदिर में ही है, ठीक है, तीनों जने मंदिर में ही है। खाना खा रहा है। खाना खाते खाते सुधीर से कहता है कि यार हम मंदिर में क्यों रुके हुए हैं? यहाँ आज पूजा थी तो हम दोपहर से यहीं हैं, तुझे ध्यान नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा। अंकल आप यहाँ पर? हाँ बेटा मेरे को सुबह यहाँ से एक गाड़ी जाएगी ना बड़े मंदिर के लिए, तो हम यहीं से जाएंगे। अच्छा आप मंदिर, ठीक है। और सुधीर मैं
खाना तो खा चुका है यार, हाथ कहाँ पर धोने हैं? हाँ, ये थोड़ा सा आगे जाएगा ना, पेड़ के पास वहाँ नल लग रहा है, वहाँ पे हाथ धो ले। ठीक है। अब ये चला है वहाँ से, मतलब पेड़ के नज़दीक जो नल लग रहा है वहाँ पर हाथ धोने के लिए, और ये गया इस तरफ और पंडित जी आ रहे हैं इधर से। ठीक है। पंडित जी ने दूर से ही बोला कि उसे अकेला क्यों छोड़ रहे हो, और जब तक बोला उन्होंने उतनी देर में तो वो भागता हुआ हंसता हुआ मंदिर के बाहर निकल गया। वो जो नल बताया था, ये मानो कि उसी का सहारा लेकर बाहर निकल गया। उस पर पैर रखकर, मंदिर की दीवार ज़्यादा ऊंची थी नहीं, ये बाहर कूद गया। अगले भाग में आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि क्या होने वाला है। सही समझे। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करिए नहीं करिए एकदम अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।